हेलो एवरीवन। सीएसआर नेट फिजिकल साइंस सितंबर 2022 के सॉल्यूशंस हम कर रहे थे और आज का ये लेक्चर बेस्ड रहेगा क्वांटम मैकेनिक्स के सॉल्यूशंस पर। इससे पहले मैंने जितने भी लेक्चर्स अपलोड किए हैं सितंबर 2022 के सॉल्यूशंस पे, अगर आपने नहीं देखे हैं तो फिर आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के सीएसआर नेट पीवाईक्यूज का सेक्शन देखें और उसमें आपको वीडियोस मिल जाएंगे। आज ये फाइनल लेक्चर है, सितंबर 2022 के सॉल्यूशंस फिनिश हो जाएंगे एंड टुडेज लेक्चर इज बेस्ड ऑन क्वांटम मैकेनिक्स सॉल्यूशंस। सो क्वांटम मैकेनिक्स सॉल्यूशंस पर ये हमारा लेक्चर रहेगा, ठीक है, सितंबर 2022। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहां पर सीएसआर नेट, गेट, जेस्ट, टिफर जैसे एग्जाम्स जो है उनके इंपॉर्टेंट लेक्चर्स यहां पर अपलोड होते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। कहता है कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू मोमेंटम जो है किसी पार्टिकल का वन डायमेंशन के अंदर वो जीरो गिवन है, देन इट्स बॉक्स नॉर्मलाइजेबल वेव फंक्शन मे बी ऑफ द फॉर्म। देखिए, मोमेंटम अगर किसी पार्टिकल का जीरो है एक्सपेक्टेशन वैल्यू, तो इसका मीनिंग है कि हमारे पास वेव फंक्शन रियल होगा। वेव फंक्शन इज रियल एक्चुअली, ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से भी बताया था कि जब भी एक रियल वेव फंक्शन गिवन होता है एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम हमेशा जीरो होगा, ठीक है। और इसी प्रकार से अगर वेव फंक्शन का फॉर्म आपको पता है, वेव फंक्शन का फॉर्म पता है, पोटेंशियल आपको पता है, तो फिर आप एक्सपेक्टेशन वैल्यू भी निकाल सकते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे मान लीजिए हमारे पास बॉक्स है, बॉक्स की लेंथ है 0 से लेकर के L तक। अब इसमें आपने बताना एक्सपेक्टेशन वैल्यू बताइए x का कितना होगा, तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि देखो 0 और L, तो ये वाली जो लाइन है ना जहां x इज इक्वल टू L/2 आ रहा है, इसके अबाउट ये इस साइड और इस साइड सिमेट्रिक है पोटेंशियल। ओके, तो इसका मतलब x का वैल्यू हो जाएगा L/2। इसी तरीके से एसिमेट्रिक वेल, तो एसिमेट्रिक वेल में लेंथ होती है -L/2 से L/2। ओके, तो यहां पर आप देखेंगे तो यहां जो x इज इक्वल टू 0 आएगा मिड में, इसके इस साइड और इसके दूसरी तरफ, यहां पर हमारे पास सिमेट्रिसिटी मेंटेन्ड है, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x यहां पर आ जाएगा 0 के इक्वल। इस तरीके से आप एक्सपेक्टेशन वैल्यू भी निकाल सकते हैं, बस आपको पोटेंशियल कर्व का पता होना चाहिए। और रियल वेव फंक्शन के लिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू मोमेंटम का 0 होता है। इस बात को प्रूव भी किया जा सकता है, जैसे कि देखो हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है दैट इज sin kx, जो कि एक रियल वेव फंक्शन है। बाकी जितने भी ऑप्शंस आपको गिवन है दीज आर इमेजिनरी ऑप्शंस, इमेजिनरी वेव फंक्शंस गिवन है। तो एक बार चेक कर लेते हैं, चलो वेव फंक्शन हमारे पास sin kx है और ये जो वेव फंक्शन है ये मुझे देगा एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम इक्वल्स टू 0 फॉर बॉक्स नॉर्मलाइजेबल। क्योंकि बॉक्स नॉर्मलाइजेबल है तो यहां पर हमारे पास आएगा अंडर रूट में 2/L, ठीक है, अंडर रूट में 2/L। अब एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम अगर आप निकालेंगे दैट्स वैल्यू इज 0 to L, देन वी हैव साई 2/L बाहर आ जाएगा, देन sin kx माइनस आयोटा h का del by del x एंड देन वी हैव sin kx एंड देन dx, ठीक है, डिवाइडेड बाय, ठीक है। अब यहां पर हमारे पास 1 आ जाएगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसको नॉर्मलाइज कर दिया ना, मतलब अंडर रूट 2/L से इसको मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये हमारे पास 1 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। जब आप इसको सोल्व करोगे ना रिजल्ट आपके पास 0 आना चाहिए, ठीक है। तो रिजल्ट देखो कि आपके पास सच में 0 आ रहा है क्या, माइनस आयोटा h कट 2 डिवाइडेड बाय L, और डेरिवेटिव लेना x के रेस्पेक्ट में, तो sin kx का डेरिवेटिव हो जाएगा cos kx, ठीक है। इस 2 को हम अंदर ले जाएंगे तो 2 sin kx इंटू cos kx, तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा sin, ठीक है, 2 kx एंड देन dx, ठीक है। तो इसको हमने सोल्व करना है, तो बेसिकली इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का cos 2kx डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय, यहां पर हमारे पास आ जाएगा बेसिकली इसका डेरिवेटिव होगा सो 2k, ये माइनस साइन प्लस बन जाएगा और लिमिट जाएगी 0 से लेकर के L तक, ठीक है। अब k का वैल्यू कितना होता है, बॉक्स में आपने देखा होगा k का वैल्यू होता है हमारे पास में n π/L, n π/L होता है, आपने देखा इसका वैल्यू हमारे पास होता है n π/L, याद रखिएगा, ठीक है। यहां पर हम लोग रखेंगे इसका वैल्यू, तो मेरे पास आ जाएगा, ठीक है, ये भी एक कांस्टेंट है, ये भी बाहर आ जाएगा, सो cos 2 एंड यहां पर आ जाएगा n π/L एंड इनटू में x, और लिमिट गोज फ्रॉम 0 to L। अपर लिमिट पुट करेंगे तो आपके पास आएगा cos 2nπ, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो आएगा आपके पास cos 0। cos 2nπ का वैल्यू 1 होता है, cos 0 भी 1 होता है, सो रिजल्ट वुड बी 0। वेरीफाई हो रहा है, ऑप्शन नंबर 1 हमारे पास करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें आपको गिवन है हैमिल्टोनियन, द वैल्यू इज AI, यहां लिख देता हूं।
कहता है नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर कोरस्पॉन्डिंग टू लार्जेस्ट एनर्जी आइगन वैल्यू गिवन है 1/√2 1y, y का वैल्यू आपने यहां से निकालना है। देखो ये क्वेश्चन मैथमेटिकल फिजिक्स का बन गया एक तरीके से, है ना। ये क्वेश्चन क्वांटम मैकेनिक्स का नहीं हुआ, एक तरीके से ये क्वेश्चन हमारे पास किसका हो गया, मैथमेटिकल फिजिक्स का। बट चलिए देखते हैं। देखो ये मैट्रिक्स सबसे पहले फाइंड आउट करो। ओके, तो ये आ जाएगा हमारे पास A, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज 1 0 0 1 प्लस B, सिग्मा एक्स पॉलीस्पिन मैट्रिक्स का वैल्यू है 0 1 1 0 प्लस में C एंड 0 माइनस आयोटा आयोटा 0। ठीक है, सो यहां से मेरे पास आ जाएगा बेसिकली A, ओके, और नेक्स्ट आएगा मेरे पास B माइनस आयोटा C, नेक्स्ट इज B प्लस आयोटा C, और नेक्स्ट आएगा A। ठीक है, अब यहां पे एक काम करते हैं। देखो आपको ना चारों जो ऑप्शंस दे रखे हैं ना, 4 ऑप्शंस जो आपको गिवन है, उसमें A B C आने लग रहा है। तो मैं काम करता हूं A B C के ना कुछ वैल्यूज में अज्यूम कर लेता हूं, सो दैट कि मेरी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाए। बार बार A B C अगर आप लोग डिनोट करेंगे थोड़ी कैलकुलेशन भी टफ होगी, तो हम ऐसा नहीं करेंगे। हम कुछ वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं और वो भी डिफरेंट, ताकि ये जो 4 ऑप्शंस हैं वो डिफरेंट आए हमारे पास, और फिर वो वैल्यूज पुट करके आप इजीली जो है चेक कर सकते हैं कि कौन सा वाला आंसर हमारे पास मैच करेगा। ठीक है, सो आई अज्यूम कि A का वैल्यू हम 2 के इक्वल मान लेते हैं, B का वैल्यू 3 के इक्वल मान लेते हैं, और C का वैल्यू हम लोग 4 के इक्वल मान लेते हैं। ठीक है, सो ये हमारे पास मैट्रिक्स आएगी 2 एंड देन 3 माइनस में 4 आयोटा, और यहां पर आएगा 3 प्लस 4 आयोटा एंड देन वी हैव 2। अब लार्जेस्ट एनर्जी आइगन वैल्यू तो आपको नहीं पता, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो अगर ये आपको फाइंड आउट करना है तो यहां पर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आप लिखेंगे। सो मेरे पास आ जाएगा डिटर्मिनेंट माइनस लैम्डा दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो दिस इंप्लाइज दैट 2 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर माइनस में, एंड देन वी हैव 3 प्लस 4 आयोटा and 3 minus 4 iota, and that value is 0. Okay, so 2 minus lambda का whole square that is equal to, अब देखो यहां पर ना मैं इसको इस साइड लेकर के चला जा चुका हूं। यहां a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा, तो आपके पास आएगा 9 एंड देन वी हैव प्लस का 16। प्लस 16 इसलिए क्योंकि आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 होता है, इस वजह से प्लस का 16 आ जाएगा, दैट इज 25। ओके, ये स्क्वायर यहां पर हम लोग हटाएंगे, मतलब दोनों तरफ रूट ले लोगे, तो मेरे पास आएगा 2 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। ठीक है, +5 भी हो सकता है, -5 भी हो सकता है। सो फ्रॉम हियर आई एम गेटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू, एक वैल्यू आपको मिलेगी 7 और एक वैल्यू आपको मिलेगी -3। तो दोनों में से जो लार्जेस्ट वैल्यू है ना, वो हमारे पास कौन सी है, 7 है। और अब आप लगा दीजिए यहां पे आइगन वैल्यू इक्वेशन, दैट इज ax, सॉरी यहां पर h है तो h लिखेंगे, सो hx इज इक्वल टू लैम्डा x। ओके, ये हमने आइगन वैल्यू इक्वेशन लगाया है, क्योंकि आपको आइगन वेक्टर ऑलरेडी गिवन है, तो हम पुट करेंगे और जस्ट हम लोग क्या करेंगे, यहां पे दोनों तरफ कंपैरिजन कर लेंगे। H मैट्रिक्स, सो ये आपको गिवन है 2 3 माइनस 4 आयोटा, देन वी हैव 3 प्लस 4 आयोटा एंड देन वी हैव 2। ठीक है, आइगन वेक्टर आपको दे रखा है, नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर 1/√2 1y, सो 1/√2 एंड देन 1y, दैट इज इक्वल टू लैम्डा लार्जेस्ट वैल्यू है 7, फिर इसके बाद आएगा 1/√2 एंड 1y। ठीक है, ये 1/√2 यहां आ जाएगा। ठीक, देखो ये √2 जो है ना, ये तो कैंसिल आउट ही हो रहा है। ओके, और अब दोनों तरफ आप कंपैरिजन कर लो, जैसे कि यहां पर आप कंपैरिजन कर लेंगे। ठीक है, सो 3 प्लस 4 आयोटा इंटू 1 प्लस में 2 इंटू वाई, और यहां पर ये किसके इक्वल है, 7y के इक्वल। ठीक है, 7y के इक्वल, so this implies that 3 plus 4 iota that is equal to 5y। ओके, तो y का वैल्यू आपके पास आ रहा है 3 plus 4 iota डिवाइडेड बाय 5। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 3 plus 4 iota, क्या आप 5 को ऐसा लिख सकते हैं ना, अंडर रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ऐसा क्लियर है। और अब देखो 3 किसको अज्यूम किया था आपने, b को, सो b प्लस में 4 किसको अज्यूम किया था, c को, सो b प्लस आयोटा c डिवाइडेड बाय रूट में b स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर। बस ये आंसर है हमारे पास, क्योंकि आपने y का वैल्यू निकालना था ना, तो दिस इज द फाइनल आंसर। ऑप्शन नंबर जो 1 है वही करेक्ट होगा। नाउ द नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन, जिसमें आपको गिवन है कि मोमेंटम स्पेस रिप्रेजेंटेशन स्क्रोडिंगर इक्वेशन का किसी पार्टिकल के लिए जो कि पोटेंशियल v ऑफ r में है, तो वो आपको गिवन है ना। तो यहां पर जो इक्वेशन आपको गिवन है ना स्क्रोडिंगर इक्वेशन की, लेट आई राइट डाउन p स्क्वायर, ये आपको मोमेंटम स्पेस में गिवन है। पोटेंशियल आपने बताना है किस फॉर्म का होना चाहिए, है ना, किस फॉर्म का होना चाहिए आपने यहां से बताना है। देखो ये जो इक्वेशन है ना,
इस इक्वेशन को अगर आप कंपैरिजन करोगे ना स्क्रोडिंगर इक्वेशन से, तो क्या होता है स्क्रोडिंगर इक्वेशन? स्क्रोडिंगर इक्वेशन होगा एच साई इज इक्वल टू ई साई। ओके, एच साई इज इक्वल टू ई साई। इसको आप लिख सकते हैं, हैमिल्टोनियन है, सो पी स्क्वायर बाय 2m एंड प्लस में पोटेंशियल एंड देन वी हैव साई दैट इज इक्वल टू एनर्जी ऑपरेटर, सो दैट वैल्यू इज आयोटा एच कट एंड देन डेल बाय डेल टी ऑफ साई। अगर आप कंपैरिजन कर रहे हो ना यहाँ पे, तो पोटेंशियल आपका मोमेंटम स्पेस में कैलकुलेट हो जाएगा एंड दैट वैल्यू इज एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू आ रहा है डेल्टा पी का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है ना, कंपैरिजन कीजिए आप यहाँ पे। बीटा में कंसीडर नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, बीटा जो है वो हमारे पास कांस्टेंट है, हमें सिर्फ फॉर्म को बताना है कि किस प्रकार का हमें दिखेगा। ठीक है, पोटेंशियल तो यहां पर आ जाएगा डेल्टा पी का स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये जो डेल्टा पी है ना, ये है हमारे पास ग्रेडियंट वेक्टर, और वो भी किसमें? मोमेंटम स्पेस में। सो ये ग्रेडियंट वेक्टर है मोमेंटम स्पेस में, जिसका वैल्यू आपको क्वेश्चन में भी दे रखा है, द वैल्यू इज डेल अपॉन डेल पी, डेल अपॉन डेल पी। ओके, अब देखो जो मोमेंटम और जो पोजीशन है, ये दोनों कोऑर्डिनेट्स आपस में, मतलब दोनों हमारे पास में रिलेट करते हैं ना। कैसे? P इज इक्वल टू माइनस आयोटा एच कट एंड देन डेल आर, ऐसे रिलेट करते हैं। इसकी वैल्यू होगी माइनस आयोटा एच कट डेल बाय डेल आर भी लिखा जा सकता है। ये हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, पोजीशन स्पेस के लिए जो है हम यहां पर यूज करते हैं ये वाला फॉर्मूला। लेकिन अगर मोमेंटम स्पेस की बात की जाए तो यही फॉर्मूला हमारा बदल जाएगा। ठीक है, R इज इक्वल टू यहां पर R लिख दिया मैंने, यहां पर माइनस की जगह प्लस आएगा, प्लस आयोटा एच कट एंड डेल बाय डेल पी। ओके, इसका आप लिख सकते हैं आयोटा एच कट एंड डेल पी। देखो ये जो है ना अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है, दिस इज ओनली रिप्रेजेंटेशन, ये सिर्फ और सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। ये हमारे पास डेल्टा जो पी है ये ग्रेडियंट वेक्टर मोमेंटम स्पेस में है, और ये हमारे पास जो ग्रेडियंट वेक्टर वो पोजीशन स्पेस में है, जो कि रिलेट कर रहा है मोमेंटम के साथ, और ये रिलेट कर रहा है हमारे पास पोजीशन वेक्टर के साथ, पोजीशन के साथ। ठीक है, तो एक तरीके से आपको रिलेशन तो पता ही है। जब रिलेशन पता है डेल्टा पी का आर के साथ में, तो आप देख सकते हो साफ साफ कि डेल्टा पी जो है वो प्रोपोर्शन आर के है, क्योंकि मैं प्रोपोर्शन देखूंगा, आयोटा एच कट से मुझे मतलब नहीं है। ठीक है, सो डेल पी यानी ग्रेडियंट वेक्टर मोमेंटम स्पेस इज प्रोपोर्शनल टू आर, यहां से आप बता सकते हैं। तो यहां पर आर स्क्वायर आएगा, आर स्क्वायर का भी होल स्क्वायर है, सो दिस शुड बी प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर 4। सो पोटेंशियल का फॉर्म जो है ना, वो अगर मोमेंटम स्पेस में बात करोगे सो डेल्टा पी का स्क्वायर का होल स्क्वायर है, लेकिन अगर पोजीशन स्पेस में बात करोगे आर टू द पावर 4 है, बाय यूजिंग दिस रिलेशन। ये दोनों रिलेशन वैलिड होते हैं बट अलग अलग स्पेस में। ओके, तो आंसर इसका हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर जो 4 है वो करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर 4 में आप देख सकते हैं कि पोटेंशियल जो है वो आर टू द पावर 4 के प्रोपोर्शनल है। ओके, सो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एनर्जी E of the bound state of a particle of mass m in one dimension in the potential v of x is this determined by, मतलब किस प्रकार से आप लोग डिटरमाइन कर सकते हैं बाउंड स्टेट एनर्जी, मतलब आपको इनमें से किस रिलेशन से मिल सकती है। तो बेसिकली यहां पर क्या कर सकते हैं कि जो पोटेंशियल आपको गिवन है ना, उसको ड्रॉ कीजिए, रीजन्स देखिए कितने हैं टोटल, जैसे कि मुझे पता चल रहा है 3 रीजन्स यहां से मुझे मिल रहे हैं, x लेस देन इक्वल टू 0, 0 से a और x ग्रेटर देन इक्वल टू a। इन तीनों रीजन में वेव फंक्शन का वैल्यू सोल्व करो बाय यूजिंग द स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन, और फिर जो भी हमारे पास वेव फंक्शन आएगा फॉर्मेट में, उसके ऊपर प्रॉपर्टी इंपोज करो कि वो हमारे पास कंटिन्यूस है, ठीक है, डिसकंटिन्यूस है, ये सब प्रॉपर्टीज फॉर ए फिजिकल एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन। और बाउंड स्टेट के लिए आपको पता है कि x जब प्लस माइनस इंफिनिटी को टेंड करता है तो वेव फंक्शन हमारा 0 हो जाना चाहिए। तो ये कंडीशन सभी, मतलब ये जितना भी इंपोज करोगे आप लोग, उसके बाद जो इक्वेशंस बनेंगी, जब उसको डिवाइड करेंगे देन यू विल गेट द रिलेशन। ओके, तो पहले तो मैं पोटेंशियल का फॉर्म आपको यहां बना के दे देता हूं। सो जो आपको गिवन है ना पोटेंशियल का फॉर्मेट, वो कुछ इस प्रकार से है कि x लेस देन इक्वल टू 0 में पोटेंशियल इंफिनिटी है। देखो अगर पोटेंशियल इंफिनिटी है, मान लेता हूं मैं रीजन नंबर 1 है। ओके, पोटेंशियल अगर इंफिनिटी है तो वेव फंक्शन कितना आएगा? 0 आएगा। वेव फंक्शन हमारा कितना आएगा? 0 आएगा। ओके, तो ये आपने ध्यान रखना है। सो पोटेंशियल आपका इंफिनिटी है फॉर x इक्वल्स टू माइनस इंफिनिटी पर, तो इसलिए हमारा वेव फंक्शन कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। तो कंडीशन मतलब फुलफिल है, बाउंड स्टेट की कंडीशन भी है। बाउंड स्टेट की कंडीशन लिख देता हूं कि साई का वैल्यू जब x टेंडिंग टू प्लस माइनस इंफिनिटी होता है तो इसका वैल्यू 0 को टेंड करना चाहिए, और यहां पर कर भी रहा है। देखो एक बार प्लस इंफिनिटी पर और ये कंडीशन इंपोज करेंगे आगे जाकर के, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 0 से a, तो 0 से a पोटेंशियल हमारे पास गिवन है माइनस का v नोड। ओके, तो ये आपको यहां पर इस प्रकार से गिवन है। इसको मैं रीजन नंबर 2 नाम दे देता हूं। सो अगर मैं रीजन नंबर 2 की बात करूं तो यहां पर जो वेव फंक्शन है उसको मैं साई 2 से रिप्रेजेंट कर देता हूं, यहां पर ये साई 1 हो जाएगा। ओके, और
इसकी वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं बाय राइटिंग डाउन द स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो इस रीजन में जो स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन आएगा दैट इज डी स्क्वायर साई बाई डी एक्स स्क्वायर और प्लस में के स्क्वायर एंड साई इक्वल्स टू 0, जहां पर के स्क्वायर का वैल्यू होगा 2m अपॉन एच कट स्क्वायर एंड e माइनस ऑफ माइनस वी नोट दैट इज e प्लस वी नोट। और e प्लस वी नोट हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन 0 है। आप कह सकते हैं कि e का वैल्यू ग्रेटर देन माइनस वी नोट है। तो इस इक्वेशन को जब आप सोल्व करेंगे तो आपको साई 2 का वैल्यू मिल जाएगा। तो सोल्व करते रहते हैं साथ साथ, ठीक है। तो यहां पर आपके पास आएगा ऑक्सिलरी इक्वेशन इसका m स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो m का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस आयोटा k, ठीक है। देयरफॉर द सॉल्यूशन साई 2 इज गिवन एज इक्वल्स टू, यहां हमारे पास आ जाएगा a एंड e टू द पावर आयोटा kx प्लस b एंड e टू द पावर, ठीक है, माइनस आयोटा kx। या फिर आप एक काम और कर सकते हैं, देखो यहां पर हमारे पास इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं ना, तो यहां पर आप लिखेंगे e टू द पावर 0 एंड देन a साइन kx प्लस b कोस kx। इस फॉर्मेट में हमारे पास वेव फंक्शन दिखेगा। e टू द पावर 0 1 होता है, तो इसको आप यहां से रिमूव कर दीजिए। और अब यहां पर a और b हमारे लिए अननोन है, तो मैं एक काम करता हूं, कंटिन्यूस वाली प्रॉपर्टी लगा देता हूं कि जो हमारे पास ये वाली जो बाउंड्री है ना, यहां पर देखो x इज इक्वल टू 0, वो रीजन नंबर 1 और रीजन नंबर 2 में यहां पर कॉमन है, ठीक है। यहां पर तो x इज इक्वल टू 0 पर वेव फंक्शन को कंटिन्यूस होना पड़ेगा। दैट मीन्स साई 1 का वैल्यू साई 2 के इक्वल होगा। किस पॉइंट पर, x इज इक्वल टू 0 पर। देयरफॉर x इज इक्वल टू 0 पर, देखो साई 1 तो 0 ही है ऑलरेडी, दैट इज इक्वल टू, यहां पर आप जब x इज इक्वल टू 0 इंपोज करेंगे तो आपके पास आएगा 0, क्योंकि साइन 0 0 है और कोस 0 इज 1, तो ये आ जाएगा। सो दिस इंप्लाइज दैट b का वैल्यू आ जाएगा 0। और अगर b का वैल्यू हमारे पास 0 आ रहा है तो जो साई 2 आ जाएगा दैट्स वैल्यू इज a साइन kx। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो इसके बाद मुझे दे रखा है कि जो x ग्रेटर देन इक्वल टू a है, वहां पर वेव फंक्शन का वैल्यू कितना है, सॉरी पोटेंशियल कितना है, 0 है। अच्छा, पोटेंशियल आपके पास 0 है, तो ये रीजन में आपके पास इस प्रकार से हो रहा है। दिस इज योर थर्ड रीजन। पोटेंशियल यहां पर कितना है, 0 है। सो थर्ड रीजन में पोटेंशियल 0 है। देयरफॉर यहां पर जो स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन बनेगी दैट इज डी स्क्वायर साई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यहां पर आपके पास आ जाएगा, ऐसा लिख दीजिए यहां पे E इज, यहां पर हमारे पास आ जाएगा E इज लेस देन V इन दिस रीजन। और क्योंकि हमारे पास पोटेंशियल 0 है तो E इज लेस देन 0, मतलब एनर्जी आपके पास नेगेटिव है। और अगर एनर्जी हमारे पास नेगेटिव है तो ये आ जाएगा माइनस साइन। एनर्जी जब नेगेटिव होता है ना तो माइनस साइन यहां पर लेते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्लस नहीं लेते हैं यहां पे, ओके। एंड देन इसके बाद हमारे पास आएगा k डैश स्क्वायर एंड देन साई इज इक्वल टू 0, क्योंकि k डैश जो स्क्वायर मैंने अज्यूम किया है ना, दैट वैल्यू इज 2m बाई एच कट स्क्वायर एंड e माइनस वी नॉट, है ना, e माइनस वी, बेसिकली e माइनस वी, बट पोटेंशियली 0 है तो हमारे पास आ जाएगा e, बट एनर्जी शुड बी लेस देन 0, तो यहां पर आ जाएगा माइनस का e। तो ये जो माइनस साइन आने लग रहा है ना, और ये जो माइनस साइन आ रहा है वो प्लस बनेगा, तो हमें जनरल इक्वेशन मिलेगी ये वाली, ठीक है, ये इस प्रकार से प्लस मिलेगा। लेकिन मैंने यहां पर माइनस को पहले ऑलरेडी ले लिया है बाहर, तो k डैश स्क्वायर का वैल्यू होगा 2m बाई एच कट स्क्वायर माइनस ऑफ e, क्योंकि एनर्जी लेस देन 0 है तो माइनस e लेना पड़ेगा, प्लस e नहीं लेते यहां पे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, यहां पर आपको अगेन इसको सोल्व करना पड़ेगा, तो आपको साई 3 मिल जाएगा, साई 3 यानी थर्ड रीजन में वेव फंक्शन। ऑक्सिलरी इक्वेशन है m स्क्वायर माइनस k डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 0, सो द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू प्लस माइनस k डैश। प्लस माइनस k डैश आने लग रहा है हमारे पास रीजन नंबर 3 में। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ साई 3 इज इक्वल टू c1 e टू द पावर k डैश x, ठीक है। या फिर एक काम कीजिए, इसको कुछ अज्यूम कर लीजिए ना, a और b हमने अज्यूम किया था ना, तो यहां c लिख दीजिए एंड प्लस d e टू द पावर माइनस का k डैश x, ठीक है। और यहां पर आप कंडीशन इंपोज करेंगे। आपको पता है कि जो x का वैल्यू जैसे जैसे इंफिनिटी को टेंड करेगा वैसे वैसे वेव फंक्शन को 0 हो जाना चाहिए, बाउंड स्टेट की कंडीशन भी है। इसलिए यहां पर आप देख सकते हैं कि जब x का वैल्यू इंफिनिटी को टेंड करेगा तो ये जो टर्म आ रही है ना c e टू द पावर k डैश ऑफ x, ये टर्म इंफिनिटी बन रही है, तो इसलिए वेव फंक्शन भी इंफिनिटी बन जाएगा, जो कि हम नहीं चाहते हैं बाउंड स्टेट सॉल्यूशन के लिए। इसलिए डायरेक्टली मैं इस टर्म को 0 पुट कर दूंगा, क्योंकि इसको फिजिकली एक्सेप्टेबल नहीं बना रहा है। इसलिए साई 3 का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा, दैट वैल्यू इज d एंड e टू द पावर माइनस का k डैश x। क्लियर है, ये साई 3 है आपका और ये आपके पास है साई 2। मुझे फाइंड आउट करना था, इसकी मुझे जरूरत पड़ेगी, तो यहां पर मैंने इनको फाइंड आउट कर लिया है। अब आप कंडीशन इंपोज कर दीजिए, कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी की कंडीशंस। किस पॉइंट पर आप कैलकुलेट करेंगे इसको, किस पॉइंट पर आप लोग इंपोज करेंगे, इस वाले पॉइंट पे।
क्योंकि ये सेकंड और 3 में कॉमन है, ये वाला पॉइंट, और ये पॉइंट है x इज इक्वल टू ए। कंटिन्यूस वाली प्रॉपर्टी जब आप लगाओगे तो आपको पता है कि ये वैल्यू psi3 और psi2 वैल्यू x इज इक्वल टू ए पर बराबर आनी चाहिए, यानी कि a sin ka दैट इज इक्वल टू यहां पर हो जाएगा d e टू द पावर माइनस k डैश ए। क्लियर है? ये कंटिन्यूस प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है डिसकंटिन्यूस प्रॉपर्टी, यानी इनका एक बार डेरिवेटिव जो आप सोल्व करेंगे psi2 का और psi3 का, वो x इज इक्वल टू ए पर क्या आना चाहिए? इक्वल। इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास आएगा a इंटू के और साइन के एक्स का हो जाएगा कोस के ए दैट इज इक्वल टू, यहां से आपके पास आएगा, ठीक है, माइनस का के डैश एंड देन डी ई टू द पावर माइनस के डैश एंड ए। कंटिन्यूस प्रॉपर्टी, डिसकंटिन्यूस प्रॉपर्टी एट एक्स इज इक्वल टू ए मैंने यहां पर इंपोज कर दिया है। लेट अस कॉल दिस इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इक्वेशन नंबर 2, और अब मैं क्या करूंगा, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूं। तो अगर मैं सेकेंड अपॉन 1 करता हूं तो मेरे पास यहां से बनेगा, ठीक है, के, सेकंड को 1 से इसलिए डिवाइड कर रहा हूं क्योंकि यहां पर ये जो के आने लग रहे हैं ना और के डैश आने लग रहा है, ये ताकि न्यूमरेटर में ही रहे, इस वजह से, ठीक है। सो के इंटू में कोट के ए, ठीक है, यहां कोट के आ जाएगा दैट इज इक्वल टू, और यहां पर आ रहा है माइनस का के डैश, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज दैट, अब ये माइनस साइन हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूं। सो मेरे पास आएगा के स्क्वायर, या फिर आप ऐसा लिख दीजिए, यहां पे स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ, तो कोट स्क्वायर के ए इज इक्वल टू के डैश स्क्वायर डिवाइडेड बाय के स्क्वायर। क्लियर है? अब क्योंकि के का वैल्यू और के डैश का वैल्यू आपने जो अज्यूम किया था वो आपको पता है, यहां पर वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है। सो वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास कंडीशन आ जाएगी, और इस कंडीशन से आप बाउंड स्टेट एनर्जी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं दोनों इक्वेशन को यहां पर डिवाइड कर दिया, ये रिजल्ट मुझे मिला, स्क्वायर भी कर दिया इस नेगेटिव साइन को रिमूव करने के लिए। अब के और के डैश इन सबकी वैल्यूज मैं पुट कर देता हूं। देखो कोट स्क्वायर, और के का वैल्यू हमारे पास कितना है, ये रहा, देखो के का वैल्यू इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, इस साइड आएगा तो अंडर रूट में 2m अपॉन एच कट स्क्वायर एंड ई प्लस में वी नोड एंड देन ए दैट इज इक्वल टू, ओके, दैट इज इक्वल टू, और के डैश स्क्वायर ये है हमारे पास, और के स्क्वायर हमारे पास, अच्छा के स्क्वायर जो है मिट गया यहां पे, तो के स्क्वायर का वैल्यू होगा माइनस का 2me अपॉन में एच कट स्क्वायर, ठीक है, ये के डैश स्क्वायर है। तो इसको इससे डिवाइड करना है, तो हमारे पास आएगा, देखो 2m बाई एच कट स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो जाएगा, सो माइनस का e डिवाइडेड बाई ई प्लस वी नॉट। तो ये कंडीशन मेरे पास आ रही है, और इस कंडीशन से आप लोग बाउंड स्टेट एनर्जी सोल्व कर सकते हैं। क्लियर है? तो देख लेते एक बार कौन सा वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। सो फाइनली हमारे पास आंसर मैच करेगा इसमें ऑप्शन नंबर 2, है ना, कोट स्क्वायर, हाँ ठीक है, माइनस ई, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 2 मैच कर रहा है, ठीक है। इसमें भी गिवन है कि इन टर्म्स ऑफ कंप्लीट सेट ऑफ ऑर्थोनॉर्मल बेसिस कैट्स n का वैल्यू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन, द हैमिल्टोनियन इज गिवन टू यू। सो बेसिकली पहले मैं हैमिल्टोनियन लिख देता हूं, h इज इक्वल टू, तो अब ये कहता है कि आइगन स्टेट विद एनर्जी, कहने का मतलब ये है कि अगर आप इसको इस पर इंपोज करेंगे ना, मतलब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, आइगन वैल्यू इक्वेशन जब आप लिखेंगे ना, आइगन वैल्यू इक्वेशन, सो उस आइगन वैल्यू इक्वेशन में ऐसा होना चाहिए ना, h psi इज इक्वल टू e psi, ऐसा आना चाहिए हमारे पास। तो ये जो एनर्जी आपके पास आएगा ना, एनर्जी आइगन वैल्यू, ये आपसे फाइंड आउट करवा रहा है, एंड दिस इज अवर आइगन वैल्यू इक्वेशन, दिस इज अवर आइगन वैल्यू इक्वेशन, ठीक है। तो कुछ भी नहीं करना, आपने क्या करना है कि जो हैमिल्टोनियन है ना, इसको आपने ऑपरेट करवा देना है इस psi कैट पर, और आप इसको सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व करने के बाद अगर ये राइट हैंड साइड की फॉर्मेट में आ जाता है, आएगा भी ऑब्वियसली, क्योंकि यहां पर आएगा तभी, हमारे पास 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, आइगन वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो यहां से एनर्जी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं काम करता हूं, लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करता हूं। देखो लेफ्ट हैंड साइड हम सोल्व करते हैं और इसको राइट हैंड साइड की फॉर्मेट में लेके आने की कोशिश करते हैं। तो ये आपके पास दे रखा है हैमिल्टोनियन, ओके। मैं बार बार ये समेशन यूज नहीं करूंगा, ठीक है, समेशन बार बार यूज नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं ई, एंड देन ये हमारे पास हो जाएगा कैट रिप्रेजेंटेशन, सो ब्रा, एंड देन वी हैव फाई, ठीक है, प्लस में अब साइलेंट n प्लस 1 n एंड देन साई, ठीक है। इसी प्रकार से अब साइलेंट n एंड n प्लस 1 साई, ठीक है। और ये साई कैट आपको दे ही रखा है ऑलरेडी, यहां पर वैल्यू पुट करेंगे, सो e n एंड देन वी हैव n, और यहां पर भी n आ जाएगा e टू द पावर आयोटा n फाई, प्लस में अब साइलेंट, ठीक है, एंड देन वी हैव n प्लस 1 n एंड देन n,
और यहां पर आ जाएगा e टू द पावर आयोटा n फाई, एंड प्लस में एप्सिलॉन एंड n प्लस 1 n एंड e टू द पावर आयोटा n फाई। क्लियर है? वैल्यू मैंने पुट कर दिया, ठीक है। अब देखो यहां पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी डेल्टा nn, मतलब क्योंकि यहां पर n और n बराबर आने लग रहा है तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, मतलब इनर प्रोडक्ट ही तो है ना, ये इनर प्रोडक्ट n का n के साथ ही है, तो वैल्यू 1 आपको 1 देगा यहां पे। इन द सिमिलर वे यहां पर इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, 1 के इक्वल आएगी। लेकिन ये वाली जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू 1 तभी हो सकती है जब आप n को n प्लस 1 लिख सकते हैं, मतलब n इज इक्वल टू n प्लस 1, ठीक है ना। n और n प्लस 1 में कुछ डिफरेंस नहीं होना चाहिए, n को आप n प्लस 1 से रिप्लेस कर सकते हैं। तो चलिए रिप्लेसमेंट कर देते हैं। तो हमारे पास आएगा देखो e n e टू द पावर आयोटा n फाई प्लस में एप्सिलॉन, ओके, एंड e टू द पावर आयोटा n फाई यहां से, ठीक है। और एक चीज देखिए यहां पे n प्लस 1 है ना, तो आप इस n प्लस 1 कैट को n कैसे लिख सकते हो, क्योंकि n लिखना पड़ेगा आपको, राइट हैंड साइड चाहिए, तो राइट हैंड साइड में n है, तो n आप तभी लिख सकते हो जब आप यहां पर n प्लस 1 की जगह पर n लिखना चाहते हो, तो n की जगह पर आपको n माइनस 1 से रिप्लेसमेंट देना पड़ेगा। n की जगह पर अगर आप n माइनस 1 से रिप्लेसमेंट दोगे, तभी यहां पर देखो n को आप अगर n माइनस 1 से रिप्लेसमेंट दे देते हो तो n प्लस 1 जो है वो कितना हो जाएगा, यहां पे n आ जाएगा, तभी तो हो सकता है ना हमारे पास ये n के बराबर, ठीक है। तो ये रिप्लेसमेंट हम लोग यहां पर कर देते हैं। सो यहां पर आ जाएगा n, और n को आपने रिप्लेसमेंट कर दिया n माइनस 1 से, तो यहां पर मैं लिख देता हूं n माइनस 1 एंड देन 5। क्लियर है? प्लस में ये एप्सिलॉन है एंड देन ये n है, ठीक है। और क्योंकि n जो है उसको n प्लस 1 हम लिख सकते हैं, बिकॉज तभी हमारे पास में इनर प्रोडक्ट 1 के बराबर हो पाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू है डेल्टा n कोमा n प्लस 1, इसलिए ये दोनों जब इक्वल होगा तभी तो डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन की प्रॉपर्टी है 1 के बराबर होगा, ठीक है। सो n की जगह पर आप रिप्लेसमेंट कर सकते हैं n प्लस 1 से, सो e टू द पावर आयोटा एंड n प्लस 1 ऑफ 5, ठीक है। अब देखो तीनों में ना ये चीज कॉमन आने लग रही है 5, और जो टर्म बचेगी मैं उसको अलग से लिख रहा हूं। सो e प्लस में एप्सिलॉन e टू द पावर माइनस आयोटा 5 प्लस एप्सिलॉन e टू द पावर आयोटा 5, और यहां पर आपके पास बच जाता है e टू द पावर आयोटा n 5 एंड देन n। क्लियर है? क्या ये वही हमारे पास 5 आने लग रहा है? बिल्कुल सही है। तो राइट हैंड साइड इक्वेशन हमारे पास बन रही है, और ये जो साथ में आने लग रहा है ना, ये जो हमारे पास आने लग रहा है, दिस इज अवर एनर्जी आइगन वैल्यू, ये एनर्जी आइगन वैल्यू है इन दिस स्टेट, ठीक है। तो इसको आगे आप सोल्व कर सकते हैं बेसिकली। तो यहां पर हमारे पास रहेगा e प्लस में एप्सिलॉन में कॉमन ले लेता हूं, ठीक है, और यहां आइडेंटिटी यूज हो रही है, देखो e टू द पावर आयोटा 5 प्लस e टू द पावर माइनस आयोटा 5 इज रिटन एज ट्वाइस कोस 5, ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है। एनर्जी आइगन वैल्यू कितना आ गया, कैपिटल E प्लस में 2 एप्सिलॉन एंड देन कोस 5। दिस इज अवर फाइनल रिजल्ट, ये एनर्जी आइगन वैल्यू आपको मिल रही है, ठीक है ना। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 में आने लग रहा है, ये एनर्जी आइगन वैल्यू आपकी करेक्ट होगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि टू फर्स्ट ऑर्डर इन परटर्बेशन थ्योरी, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर जो है वहां तक आपने रिजल्ट को यूज करना है यूजिंग द परटर्बेशन थ्योरी, और एनर्जी आपने फाइंड आउट करना है ग्राउंड स्टेट का कोरस्पॉन्डिंग टू दिस हैमिल्टोनियन, ट्रीटिंग द थर्ड टर्म ऑफ द हैमिल्टोनियन एज ए परटर्बेशन। तो बेसिकली आपको यहां पर जो है हैमिल्टोनियन जो गिवन है वो हार्मोनिक ऑस्किलेटर का है, और परटर्बेशन जो यहां अप्लाई किया जा रहा है h डैश, दैट वैल्यू इक्वल्स टू h कट ओमेगा डिवाइडेड बाय रूट 512 एंड देन एक्सपोनेंशियल माइनस m ओमेगा डिवाइडेड बाय h कट, ठीक है, एंड देन वी हैव x स्क्वायर। क्लियर है? ये हमारे पास दे रखा है। अच्छा एक चीज और है, m ओमेगा बाय h कट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं अल्फा, m ओमेगा बाय h कट को हम अल्फा लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम अल्फा अज्यूम कर लेते हैं। थ्योरेटिकल सेक्शन में आपने स्टडी किया होगा, इसको अल्फा लिखा जा सकता है, ओके। अब फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन आपने यहां पर निकालना है, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन, क्योंकि ग्राउंड स्टेट एनर्जी तो हमें पता है हाफ h कट ओमेगा होता है, दिस इज योर 0 पॉइंट एनर्जी या फिर ग्राउंड स्टेट एनर्जी। इसमें कितना हमारे पास में परटर्बेशन अप्लाई करने से एनर्जी में करेक्शन आएगा वो आप यहां से फाइंड आउट कर लेंगे, वो एनर्जी करेक्शन इसमें आप पुट करेंगे, फाइनल रिजल्ट आपको यहां पर मिल जाएगा, ओके। तो फर्स्ट ऑर्डर तक आपने यूज करना है परटर्बेशन थ्योरी। तो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन कितना होगा टू द ग्राउंड स्टेट एनर्जी, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू द ग्राउंड स्टेट एनर्जी इज सिंपली द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द हैमिल्टोनियन। ये जो परटर्बेशन आने लग रहा है ना, इस परटर्बेशन का सिंपली आपने एक्सपेक्टेशन वैल्यू सोल्व करना है। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू हो जाएगा साइन नोड, वेयर साइन नोड डिनोट्स द ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन कोरस्पॉन्डिंग टू हार्मोनिक ऑस्किलेटर,
और इसकी वैल्यू मैं आपको बता देता हूं, वैल्यू होती है अल्फा अपॉन पाई टू द पावर 1/4 ई टू द पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, सो अल्फा एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास वैल्यू होगी। ठीक है, दिस इज द वैल्यू एंड देन वी हैव एच डैश एंड साइन नोड। क्लियर है? ये जो कांस्टेंट टर्म्स आ रही है ना, इनको मैं बाहर ले लेता हूं। सो एच कट ओमेगा डिवाइडेड बाय रूट 512 अल्फा अपॉन पाई की पावर 1/4। ठीक है, बट यहां से भी अल्फा अपॉन पाई की पावर 1/4 आएगा बेसिकली। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास हो जाएगा, अच्छा इसमें ना अल्फा एक्स स्क्वायर बाय 2 आता है, सही है। ठीक है, यहां पर हमारे पास हो जाएगा 1/2। ठीक है ना, अल्फा अपॉन पाई की पावर 1/4 यहां से, अल्फा अपॉन पाई की पावर 1/4 यहां से, तो पावर्स ऐड होंगी। सो 1/4 प्लस 1/4 इज 1/2। कांस्टेंट टर्म्स मैंने बाहर ले लिया है। देन वी हैव माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, इंटीग्रेशन की लिमिट रखा। इसके बाद में ई टू द पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाय 2, ऐसा एक और टर्म आएगा इस वाले साइन नोड के लिए, ई टू द पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाय 2, और यहां पर है ई टू द पावर माइनस का अल्फा एक्स स्क्वायर एंड देन वी हैव dx। बस इसे अगर आप सोल्व कर लेते हैं आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। ओके, देखो यहां पर आप लिख सकते हैं इसको, ये कंप्लीट कितना हो जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा ई टू द पावर माइनस 2 अल्फा एक्स स्क्वायर। देखिए ना, पावर्स को आप ऐड कर दीजिए, ये आ जाएगा। और अब आप यूज करिए यहां पे गॉसियन इंटीग्रल। दिस इज एक्चुअली गॉसियन इंटीग्रल, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू रूट में पाई अपॉन ए। ये गॉसियन इंटीग्रल है। बस रिप्लेसमेंट यहां पर ये है कि ए की जगह पर 2 अल्फा आने लग रहा है। तो अगर ए की जगह पर हम 2 अल्फा लिखते हैं तो ये रिप्लेसमेंट अगर यहां पर करोगे तो पाई अपॉन में 2 अल्फा आ जाएगा, है ना, पाई अपॉन 2 अल्फा अंडर रूट। ओके, सो यहां पर हमारे पास आएगा एच कट ओमेगा, ये भी रूट में है, ये भी रूट में है, ये भी रूट में है, तो इनको एक साथ लिख देते हैं। ठीक है, सो अंडर रूट में 1/512 इंटू अल्फा अपॉन पाई इंटू में पाई अपॉन 2 अल्फा। सो पाई से पाई कैंसिल आउट, अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट, 512 इंटू 2। ठीक है, 512 इंटू में 2, तो यह आ जाएगा आपके पास में 1024। ठीक है, सो एच कट ओमेगा डिवाइडेड बाय अंडर रूट में 1024। ठीक है, शायद ये 32 का होता है, देख लीजिए 32 का होल स्क्वायर। ठीक है, 1024। क्लियर है? सो एच कट ओमेगा अपॉन में 32। ओके, और थोड़ा सा हम देखें तो चार ऑप्शन में भी 32 आने लग रहा है डिनोमिनेटर में, तो ये आपके पास करेक्शन होगा एनर्जी के अंदर ड्यू टू दिस परटर्बेशन। बस इसको इसमें ऐड कर दो, है ना, तो हमारे पास आएगा फाइनल रिजल्ट। ओके, फाइनल रिजल्ट दिस इज हाफ प्लस में 1/32 एंड देन वी हैव एच कट ओमेगा। ठीक है, क्लियर है? ये आपके पास आ जाएगा एंड दिस वैल्यू इज 17/32। एलसीएम लेंगे 32 और यहां पर 16 प्लस 1, सो 17/32 एच कट ओमेगा। दिस इज फाइनल रिजल्ट। सो यहां पर हमारे पास करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2, 17/32 एच कट ओमेगा इज अवर फाइनल रिजल्ट। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि स्पिन हाफ पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में है, मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में है, द मैग्नीट्यूड इज बी नॉट, और इंट्रैक्शन हैमिल्टोनियन आपको गिवन है लैम्डा एस वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है, इसकी वैल्यू भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। लैम्डा एस वेक्टर स्पिन एंगुलर मोमेंटम वेक्टर इज गिवन एज एस एक्स आई कैप प्लस एस वाई जे कैप एंड प्लस एस जेड के कैप। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, सो मैग्नेटिक फील्ड इज नथिंग बट बी नॉट के कैप। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट लेंगे, देखो आई कैप डॉट के कैप 0, जे कैप डॉट के कैप 0, के कैप डॉट के कैप इज 1, सो लैम्डा एस जेड बी नॉट, दिस इज योर इंट्रैक्शन हैमिल्टोनियन। ओके, आगे कहता है कि अगर हमारे पास में मतलब डी एस एक्स बाई डी टी, ये आपने निकालना है ना, सो डी एस एक्स अपॉन डी टी, तो वैल्यू बहुत इजीली सोल्व हो जाएगा बाय यूजिंग द एनफेस थ्योरम। एनफेस थ्योरम जो है क्वांटम मैकेनिक्स में सिमिलर है जैसे कि हम पॉइजन थ्योरम स्टडी करते हैं द क्लासिकल मैकेनिक्स। द रिजल्ट इज 1/i एच कट, ओके, एंड देन कम्यूटेटर ब्रैकेट ऑफ एस एक्स विद द हैमिल्टोनियन एच एंड प्लस में, ठीक है, अगर यहां पर एस एक्स का वैल्यू टाइम टी पर एक्सप्लिसिटली डिपेंड करता तो फिर ये रिजल्ट आ रहा होता, लेकिन अभी फिलहाल ये रिजल्ट 0 है बिकॉज एस एक्स डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम टी एक्सप्लिसिटली। ओके, बस इसको आपने सोल्व करना है। सो 1/i एच कट, ओके, और कुछ भी हमारे पास में कांस्टेंट है लैम्डा बी नोड, सो लैम्डा बी नोड भी हम बाहर ले लेंगे एंड देन एस एक्स कोमा एस जेड। ठीक है, और ये कम्यूटेटर ब्रैकेट कितना होता है, देखो एक्स वाई जेड ऐसे चल रहे हैं ना,
तो x के बाद z आ रहा है क्या? नहीं, x के बाद तो z नहीं आ रहा है, आप एंटी क्लॉकवाइज सेंस में चल रहे हो, इसका मतलब तो यहां माइनस साइन आएगा। ठीक है, तो यहां पर इसका वैल्यू आ जाएगा माइनस आयोटा एच कट एंड देन एस वाई। आयोटा एच कट से आयोटा एच कट कैंसिल आउट, सो फाइनल रिजल्ट इज माइनस लैम्डा बी नॉट एंड एस वाई। ठीक है, सो ये रिजल्ट आपके पास आना चाहिए। और हाँ, इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू भी साथ में था यहां पर। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू भी आपका इसके साथ में आ जाएगा। ठीक है, दिस इज अवर फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बचता है एक और। ओके, जो कि टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी पर बेस्ड है, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, लास्ट क्वेश्चन में कहता है कि टाइम 0 पर पार्टिकल ग्राउंड स्टेट में है ऑफ द हैमिल्टोनियन, जो आपको गिवन है यहां पे, और लैम्डा ओमेगा एम सभी पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स हैं। लैम्डा स्क्वायर के ऑर्डर तक आपने बताना है कि प्रोबेबिलिटी जो है किसी टाइम t इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा पे पार्टिकल फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में मौजूद होगा, है ना, ये आपने यहां से बताना है। तो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड क्वेश्चन हो गया, है ना, टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी। तो फॉर्मूला बताइए P, ठीक है, Fi, ठीक है, या फिर PFI, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है हमारे पास PFI, ठीक है, इज इक्वल टू 1 बाय एच कट, ठीक है, ये एम्पलीट्यूड आएगा फर्स्ट ऑर्डर तक, ठीक है, एंड देन वी हैव Ti टू Tf, इनिशियल टाइम एंड फाइनल टाइम, H डैश Fi एंड e टू द पावर आयोटा ओमेगा Fit, ओके, एंड देन dt मॉडुलस स्क्वायर। ये रिजल्ट आता है, ये रिजल्ट हमारे पास आता है ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी का। तो अब हैमिल्टोनियन जो है परटर्बेशन जो आपको गिवन है वो मैं बताता हूं। H डैश का वैल्यू आपको गिवन है लैम्डा x साइन ओमेगा टी। तो मैं साइन ओमेगा टी नहीं लेकर के चलूंगा, बिकॉज यहां पर एक्सपोनेंशियल है, टाइम पर डिपेंडेंसी है, यहां पर भी टाइम पर डिपेंडेंसी, ठीक है, तो इसको इसमें एक्सपोनेंशियल की फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। आल्सो क्योंकि ये प्रॉब्लम हार्मोनिक ऑस्किलेटर पर बेस्ड है, इसलिए आप x का जब एक्सपेक्टेशन वैल्यू सोल्व करेंगे, क्योंकि H डैश Fi का वैल्यू कितना होता है, H डैश Fi होता है, दिस विल बी फाइनल H डैश और इनिशियल, ये रिजल्ट होता है, ठीक है, ये रिजल्ट होता है। यहां पर फाइनली क्योंकि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है, तो ये आपके पास आएगा 1 एंड H डैश में आपके पास आएगा लैम्डा x साइन ओमेगा टी, ठीक है, एंड देन इनिशियली 0 वैल्यू है, n का वैल्यू, ठीक है ना। तो क्योंकि यहां पर x जो है ना, x का जो वैल्यू है वो आपको यहां पर यूज करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ लेडर ऑपरेटर्स a एंड a डैगर। तो रिजल्ट आप यहां पर लिख सकते हैं लैम्डा अंडर रूट में h कट अपॉन 2m ओमेगा एंड a प्लस में a डैगर, और साइन ओमेगा टी को आप लिख सकते हैं यहां पे e टू द पावर आयोटा ओमेगा टी, ठीक है ना, साइन ओमेगा टी बाई 2 है, साइन ओमेगा टी बाई 2 है यहां पे, ओके, यस, सो e टू द पावर आयोटा ओमेगा टी बाई 2 एंड माइनस e टू द पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी बाई 2 एंड डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, ये आपके पास, ओके। और फिर इसके बाद है ओमेगा Fi। सो ओमेगा Fi कितना होगा हमारे पास, EF माइनस EI डिवाइडेड बाय H कट, ओके, सेम फॉर्मूला आप लोग स्टडी करते हैं, बोहर मॉडल में भी, एटॉमिक फिजिक्स में यही फॉर्मूला आता है सेम टू सेम। फाइनल एनर्जी कितना है, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में हार्मोनिक ऑस्किलेटर जो होता है उसकी फाइनल एनर्जी होती है 3/2 H कट ओमेगा, है ना, n प्लस हाफ H कट ओमेगा, n की वैल्यू 1 रखेंगे, सो 3/2 H कट ओमेगा, माइनस इनिशियल केस जब ग्राउंड स्टेट में है तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी होती है हाफ H कट ओमेगा एंड डिवाइडेड बाय H कट। सो यहां से हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास 1 हो गया, H कट से H कट कैंसिल आउट, सो ओमेगा आपके पास आ जाएगा, ओके। अब ये सारी वैल्यूज ना यहां पर पुट कर दो। और एक चीज और है, देखो यहां पर जो है ना, मतलब ये आप कैलकुलेट करेंगे ना 1x0, सो रिजल्ट हमारे पास कितना आएगा, अंडर रूट में H कट अपॉन 2m ओमेगा एंड देन 1 एंड a प्लस a डैगर 0, ओके। तो ये रिजल्ट आपको देखो, a अगर हम लोग जो है ना, दिस इज लोअरिंग ऑपरेटर, दिस इज रेजिंग ऑपरेटर, तो लोअरिंग ऑपरेटर जब हमारे पास ग्राउंड स्टेट पे या वैक्यूम स्टेट पे जब हमारे पास ऑपरेट होगा तो रिजल्ट आपको 0 मिलने वाला है, क्योंकि वैक्यूम स्टेट से लोअर स्टेट तो कोई एग्जिस्ट करती नहीं है ना, इस वजह से रिजल्ट कितना होगा 0। a डैगर जब 0 स्टेट ग्राउंड स्टेट पर हमारे पास एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, एक्ट करेगा, तो रिजल्ट हमारे पास आएगा बेसिकली अंडर रूट में n प्लस 1 दैट इज 0 प्लस 1 एंड देन 1, ओके। और ये 1 और ये 1 इनर प्रोडक्ट हमारे पास हो जाएगा 1 के इक्वल, ओके। सो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा 1 के इक्वल, तो हम इसको यहां से हटा देते हैं, रिजल्ट क्योंकि 1 के इक्वल आ रहा है तो ये रिजल्ट मिलेगा, ओके। सारी वैल्यूज यहां पर रखते हैं। सो PFI इज इक्वल टू 1 अपॉन H कट स्क्वायर, ठीक है, और ये इंटीग्रेशन होगा, इनिशियली टाइम 0 था, फाइनल टाइम आपको दे रखा है 2 पाई बाय ओमेगा, ठीक है, एंड इसके बाद है H डैश Fi। सो H डैश Fi आप देख सकते हैं यहां पे, दिस इज H डैश Fi आपको दे रखा है, सो H डैश Fi तो हमने कैलकुलेट करा है ना, यस, दिस इज द वैल्यू ऑफ H डैश Fi, तो ये तो हमने कैलकुलेट किया है। इसके अंदर ना लैम्डा अंडर रूट H कट अपॉन 2m ओमेगा, ठीक है, और ये हमारे पास में रिजल्ट 1 आ रहा था, a प्लस a डैगर वाला, वो रिजल्ट हम 1 लिख देते हैं यहाँ पे, ओके। और ये जो टाइम वाली डिपेंडेंसी है ना, ये टाइम वाली डिपेंडेंसी आप यहाँ लिख दीजिए। सो e टू द पावर आयोटा ओमेगा टी, e टू द पावर आयोटा ओमेगा टी यहां से आ रहा है ना,
एंड देन मल्टीप्लाई विद दिस वन। ओके, और ये जो 2 आ रहा है ना नीचे, इसको मैं बाहर ले लेता हूँ। सो लैम्डा अपॉन 2 हो जाएगा यहाँ पे, एंड देन वी हैव प्लस में आयोटा ओमेगा टी अपॉन 2, मतलब टोटल हमारे पास आ जाएगा 3 आयोटा ओमेगा बाय 2। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 3 आयोटा ओमेगा टी अपॉन 2 माइनस साइन, एंड देन e टू द पावर आयोटा ओमेगा टी मल्टीप्लाइड e टू द पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी बाय 2। तो ये आपके पास आ रहा है e टू द पावर आयोटा ओमेगा टी अपॉन में 2। ठीक है, एंड देन वी हैव dt मॉडुलस स्क्वायर। ओके, मॉडुलस स्क्वायर। ठीक है, इसको आपने सोल्व करना है 1 अपॉन एच कट स्क्वायर, और यहां से हमारे पास आ रहा है लैम्डा अपॉन में 2 अंडर रूट में एच कट अपॉन 2m ओमेगा। ओके, और इसके बाद आएगा हमारे पास इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 2 पाई बाय ओमेगा, बल्कि आप इंटीग्रेशन कर ही दीजिए यहाँ पे, है ना, इंटीग्रेशन परफॉर्म कर देते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास आएगा e टू द पावर 3 आयोटा ओमेगा टी अपॉन 2 डिवाइडेड बाय, इसका डेरिवेटिव होगा, सो 3 आयोटा ओमेगा अपॉन में 2 माइनस साइन है इसके बाद, एंड देन वी हैव e टू द पावर आयोटा ओमेगा टी अपॉन 2 डिवाइडेड बाय आयोटा ओमेगा अपॉन 2, और लिमिट गोज फ्रॉम 0 से लेकर के 2 पाई बाय ओमेगा। ठीक है, मॉडुलस स्क्वायर। और अब यहाँ पर जो है ना आप अपर लिमिट पुट करेंगे तो मेरे पास आएगा, देखो 1 अपॉन एच कट स्क्वायर, इसको मैं बाहर ले लेता हूँ। ठीक है ना, मॉडुलस स्क्वायर लगा हुआ है ना, सो लैम्डा स्क्वायर अपॉन में 4, और 4 टू ज़ा 8 हो जाएगा। ठीक है, सो 8 एंड देन एच कट डिवाइडेड बाय एम ओमेगा। ओके, ये हमने बाहर ले लिया। इसके बाद यहाँ से आपके पास आएगा, देखो 1 अपॉन आयोटा ओमेगा भी बाहर ले लेता हूँ मैं, इसका मॉडुलस स्क्वायर लगा हुआ है तो ओमेगा टू द पावर क्यूब बन जाएगा। 1 अपॉन आयोटा ओमेगा इन दोनों टर्म्स में से कॉमन है ना, वो भी मैंने बाहर ले लिया। अब नीचे देखो 3/2 है, तो ये ऊपर जाएगा 2/3 बनेगा, सो 2 अपॉन में 3। अब देखो यहाँ पर अपर लिमिट आप पुट करेंगे 2 पाई बाय ओमेगा, यहाँ पर देखो e टू द पावर 3 आयोटा ओमेगा अपॉन में 2, और t का वैल्यू पुट करेंगे 2 पाई बाय ओमेगा, माइनस साइन, लोअर लिमिट पुट करेंगे e टू द पावर 0। ठीक है, माइनस साइन है इसके बाद 1 अपॉन आयोटा ओमेगा पहले ही बाहर ले चुके हैं, ये 2 ऊपर जाएगा, सो 2, एंड देन अपर लिमिट पुट करेंगे e टू द पावर आयोटा ओमेगा बाय 2, एंड t का वैल्यू है 2 पाई बाय ओमेगा, माइनस में लोअर लिमिट e टू द पावर 0। ठीक है, मॉडुलस स्क्वायर। ठीक है, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, यहां पर भी सेम है, सो लैम्डा स्क्वायर अपॉन 8 एच कट एम ओमेगा क्यूब। देखो 2/3 और e टू द पावर 3 पाई आयोटा कितना होगा, -1। e टू द पावर 3 पाई आयोटा इज -1, माइनस में ये 1 और माइनस में 2, एंड देन e टू द पावर पाई आयोटा इज आल्सो -1 एंड माइनस का 1 मॉडुलस स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा सोल्व करते हैं। देखो यह आएगा -2 इंटू 2 माइनस का 4/3, और माइनस का 2 इंटू -2, सो दैट इज प्लस का 4। एलसीएम इज 3, 12 माइनस 4 दैट इज 8, मॉडुलस स्क्वायर होगा यहाँ पे, दैट इज 64/9। ओके, सो मल्टीप्लाई कर दो इसको, लैम्डा अपॉन 8 एच कट एम ओमेगा क्यूब दैट इज मल्टीप्लाइड विद 64/9। ठीक है, ये 8 पर कैंसिल आउट हो रहा है, सो द फाइनल रिजल्ट इज 8/9 एंड लैम्डा अपॉन एम एच कट ओमेगा क्यूब। दिस इज अवर फाइनल रिजल्ट। ठीक है, सो यहां पर हमारे पास ऑप्शन नंबर जो डी है दैट इज द करेक्ट आंसर, 8/9 लैम्डा अपॉन एम एच कट ओमेगा क्यूब। तो ये सॉल्यूशंस थे हमारे पास सितंबर 2022 के। होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। क्वांटम मैकेनिक्स यहां पर फिनिश होते हैं, और इस प्रकार से सितंबर 2022 के सॉल्यूशंस यहां पर फिनिश हो गए हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।